ये बात बोली है मुझे कि रजब की वालदा ने ये बात बोली है मुझे कि ईमान को मैसेज दें कि बच्चे को उठा के घर आ जाओ। क्या तुझे घर से कोई निकाल सकता है? अगर रजब कुछ कहेगा मैं सामने खड़ी हो जाऊंगी, मैं सामने खड़ी हो जाऊंगी। और दूसरी बात ये उसने बोली है कि भाई मैं इतनी जालिम नहीं हूं कि अपनी बहू के साथ में जाती करूं। बात ये कि वो भी ये चाह रहे हैं कि किसी तरह लड़की घर आ जाए, लेकिन मसला ये हो रहा है कि लड़का और लड़की इनका मसला है। उसकी वालिदा ने मुझे आज ये बात नहीं बोली, उसने तकरीबन मुझे 2 माह बाद जब पहली मेरी बात हुई थी ये बात बोली थी कि आप उसको मेरा मैसेज दें कि बच्चे को लेके घर पे आ जाए, तुम्हें घर से कोई निकाल सकता है, ये तुम्हारा अपना घर है, घर खराब ना करें। उन्होंने रोते हुए भी मुझे कुछ बातें बोली हैं जो कि मैं यहाँ पे नहीं कर सकता। तो सारी बात, उनका एक बेटा है, बेटा डिस्टर्ब तो है ना, अब वो दोस्तों के पास रहता है, घर नहीं आता, घर आया अकेले डिप्रेशन में रह के कुछ ना कुछ ऐसी हरकत करते, कौन जिम्मेदार होगा? तो उसकी वालिदा भी ये चाह रही है कि वो अपने व्लॉग भी कंटिन्यू करें और ये बच्ची घर भी आ जाए। आप माँ बन के सोचें और अपने पोते को और उस बच्ची को किसी की बेटी या बेटी बना के लेंगे, उसको ले अना एक साइड पे रख दें। रजब की मैं वालिदा की बात करूं, उनसे मेरी बात हुई है, बड़ी मेरी डीपली उनसे बात हुई है। उन्होंने देखें अब फैसला किसने करना है, रजब ने और ईमान ने। जब तक मियां बीवी नहीं राजी तो कोई बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। ये नहीं कि रजब को भी समझाया गया, उनके घर पे मीटिंग्स हुई हैं, सारा कुछ हुआ है, उसके दोस्त यारों ने समझाया है, लेकिन सिचुएशन वो नहीं बन रही। बेवकूफ़ी तो ज्यादा है, मैं इसको थोड़ी तो नहीं बोलूंगा। देखें आप एक निकाह को खत्म कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। अब बात यहाँ पे ये कि कोई तो झुके ना, रजब नहीं झुक रहा, वो नहीं झुक रही, तो कौन झुकेगा? मैं और दोनों को ये बात समझनी चाहिए कि दोनों फेम वाले लोग हैं। अब रजब की फॉर एग्जांपल आईडी को कोई लड़की लाइक कर देती है, बेशक फेक आईडी हो, तो उस पर ईमान का लड़ना बनता है? नहीं बनता। तो आप रजब को बोलो भाई छोटा सा तू घर ले ले, या घर तो चले उसके पास है, छोटा सा कोई बिजनेस कर ले, मैं गुजारा करूंगी, मुझे पैसा नहीं चाहिए। फिर तो बात समझ आती है, आप उसे बोलो जी सोशल मीडिया छोड़ दो, लेकिन आपको पैसा भी चाहिए, सोशल मीडिया भी चाहिए, फेम भी चाहिए, मेरे भाई को भी फेम चाहिए। ईमान किवान को लेकर घर पे आ जाए तो कोई उसको घर से नहीं निकाल सकता। रजब भट्ट की वालदा चाहती हैं कि ईमान उनके पोते को लेकर घर पे आ जाए और रजब भट्ट के साथ रहने लगे, क्योंकि रजब भट्ट इस वक्त शदीद गुस्से में है और ईमान भी अपने ईगो में है। इसी वजह से ये दोनों इस रिश्ते को यहाँ तक लेकर आ गए हैं। फैमिली ने, दोस्तों ने, यारों ने रजब को बहुत समझाने की कोशिश की कि ईमान को वापस ले आओ, तो रजब भट्ट अपनी अकड़ी में था और ईमान जो है वो भी झुकने का नाम नहीं ले रही थी। इसी वजह से ये रिश्ता यहाँ तक पहुँचा है। रजब की वालदा ने एक पॉडकास्टर और एक यूट्यूबर से ही ये बात कहलवाई है कि अगर अभी भी ईमान अपने बेटे को लेकर आ जाएगी तो उसको कोई घर से नहीं निकाल सकता, उसका हक है घर पे रहना। और हम लोग ऐसे ख़ानदानी लोग हैं कि जो अपनी बहू बेटियों को घरों से बाहर नहीं निकालते। ठीक है, ईमान को जो भी मसले मसाइल रहे हों, लेकिन वो ये नहीं कह सकती कि हमने उस पर किसी भी तरीके की पाबंदी या कोई भी किसी किस्म का तशद्दुद कभी भी किया हो। हम ये बहुत अच्छे से कह सकते हैं कि हमने ईमान को हमेशा बहुत अच्छे से रखा है घर में और उसको एक सिक्योरिटी दी है। लेकिन ईमान ख़ुद जो है वो अपना घर छोड़ के गई है और वो नहीं आती। और रजब भट्ट भी इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में है, बहुत परेशान है। उसकी सोशल मीडिया लाइफ, प्राइवेट लाइफ, हर चीज़ डिस्टर्ब होकर रह गई है और इसकी खालिस्तन ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ ईमान है। ईमान को चाहिए कि अपने बेटे को लेकर वापस आ जाए और अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को बचा ले।